हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो वही आज हम बात करेंगे अम्बिलिकल कोड के बारे में, जो हमारा मिडवाइफरी के अंदर प्लेसेंटा का जो चैप्टर है उसके अंदर हमारा लास्ट टॉपिक है अम्बिलिकल कोड। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक ये हमारा रहेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि भी अम्बिलिकल कोड हमारी क्या होती है। तो सभी को पता है, वैसे भी मैं डायग्राम भी करा चुकी हूँ फिटल सर्कुलेशन वाला। तो हमें पता है कि अम्बिलिकल कोड हम बोलते किसे हैं। जो हमारी अम्बिलिकल वेन और अम्बिलिकल आर्टरी के नाम से जानी जाती है वो हमारी अम्बिलिकल कोड होती है। बेबी को न्यूट्रिशन, ब्लड सप्लाई जो करती है, न्यूट्रिशन उसके अंदर होता है, ऑक्सीजन जो सप्लाई होती है वो सारी हमारे अम्बिलिकल कोड के जरिए ही होती है। ठीक है, तो अब हम इसके बारे में कुछ थोड़ी सी इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो इसमें हमारा आ जाएगा अम्बिलिकल कोड जो होती है वो हमारी हो जाती है फिनिश फ्रॉम ऑफ द कनेक्टिंग लिंक बिटवीन इन द फीटस एंड प्लेसेंटा थ्रू विच द फीटल ब्लड फ्लो टू द फ्रॉम ऑफ प्लेसेंटा। तो इसमें जो हमारी अम्बिलिकल कोड होती है वो हमारी कनेक्टेड होती है फीटस और प्लेसेंटा के बीच के की जो जो वर्क होता है वो सारा का सारा हमारा अम्बिलिकल कोड से ही जुड़ा हुआ होता है। तो इसमें फीटल ब्लड फ्लो जो होता है वो प्लेसेंटा तक जाता है और प्लेसेंटा का जो ब्लड फ्लो होता है वो हमारे फीटस तक जाता है। तो इसमें फीटल अम्बिलिकल और फीटल सरफेस ऑफ द प्लेसेंटा। तो कहने का मतलब यही है कि फीटल से जो ब्लड सर्कुलेशन होता है सारा का सारा प्लेसेंटा में जाएगा। प्लेसेंटा से जो हमारा ब्लड, जो प्योर ब्लड होता है वो हमारा फीटस तक जाता है। तो अगर इसके डेवलपमेंट की बात हम करते हैं तो डेवलपमेंट में इसका देखा जाएगा कि अम्बिलिकल कोड का जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा कनेक्टिव स्टाल्क जो हमारी होती है और बॉडी स्टाल्क जो होती है, यानी कि एक ये होते हैं हमारे डंडल्स जैसे माने जाते हैं, जैसे कि एक डंडी होती है उस टाइप का ये होता है। तो इसमें जो हमारा बंडल होता है तो इसमें ये बैंड होता है हमारा मीसोब्लास्टिक, जो हमारा टिश्यूज होता है वहां तक उसके बीच तक पाया जाता है, जो कि एम्ब्रायोनिक डिस्क और हमारा कोरियोन जो होता है वहां तक ये पाया जाता है। तो एम्ब्रायोनिक डिस्क और कोरियोन जो होता है वहां तक या वहां उनके बीच में ये हमारा होता है मीसोब्लास्टिक टिश्यूज का बना हुआ ये होता है। एम्ब्रायोनिक और कोरियोनिक के बीच तक ये हमारा पाया जाता है और ये हमारा अटैच होता है जो हमारी एम्ब्रायोनिक डिस्क जो होती है, यानी कि बीबी का जो हमारा जो कोक्सियस पार्ट होता है लास्ट वाला जिसको पूंछ का हिस्सा बोला जाता है वहां तक ये वहां पर हमारा ये अटैच पाया जाता है। बट रिजल्ट ऑफ द cephalopoidal fold to the embryo of the stimulates enlarge of the amniotic cavity of the immunocostal drums junction coverage of the vertebrals except of the fetus। तो कहने का मतलब ये है कि ये हमारा सेफलोकॉर्डिस जो हमारे फोल्ड्स होते हैं वो हमारे एम्ब्रियो तक हमारे सेटिमुलेट होते हैं और ये हमारा एम्यूनिटिक जो कैविटी होती है वो हमारी लार्ज होती जाती है, यानी कि लार्जमेंट उसके अंदर आती जाती है और हमारा इम्यूनिटोकोस्टल ड्रम्स जो होता है, जंक्शन जो होता है उसको कवरेज करता है और वो हमारा वेंट्रल एक्सेप्ट होता है, फीटस का जो उधर वाला भाग होता है वहां तक ये पाया जाता है। ठीक है, और एम्निटिक कैविटी जो होती है वो हमारी अनलार्ज होती जाएगी आउट ऑफ द proportions of the embryo of become of descent and the fluid and the embryo carry more and more into the amniotic cavity that the stimulus of the inlongs of the connective stalk द फीचर्स एम्ब्लाइकस कोड। तो इनका कहने का मतलब ये है कि जब हमारी एम्नियोटिक कैविटी जो है वो प्रोपोर्शंस होती जाएगी, यानी कि उसका जो साइज है वो ज्यादा बढ़ता जाएगा, फ्लूइड बढ़ता जाएगा, तो एम्ब्रो यानी कि फीटस जो है वो हमारा जो एम्नियोटिक फ्लूइड है वहां पर ये फीटस जो है हमारा एम्नियोटिक कैविटी जो होती है वहां पर आता चला जाएगा और वहां पर ज्यादा से ज्यादा एरिया जो है वो फीटस का वहीं पर रहेगा। और जब हमारा ये जब ज्यादा चीजें सेटिमुलेट होंगी तो ये हमारे कनेक्टिव स्टॉक जो होता है ये हमारा आगे फ्यूचर के लिए एम्ब्लाइकल कोड बनाना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें जो डेवलपमेंट है वो आपको ध्यान से समझना है कि हमारी चीजें जो है बढ़नी कहाँ से स्टार्ट हुई। तो सबसे पहले इन्होंने बताया एम्ब्लाइकल कोड का जो डेवलपमेंट होता है वो हमारा जो स्टॉक होती है, स्टॉक यानी कि ठंडल्स टाइप हमारा होता है, डंडी टाइप जो चीजें होती है वो हमारी बैंड होती है, वो हमारे टिश्यू से स्ट्रेचिंग जो हमारे एम्ब्रोई और कॉर्निक जो एरिया कोरियन का जो एरिया होता है एम्ब्रोई का तो वहां तक ये पाई जाती है। फिर वो अटैच होती है हमारी एम्ब्रियोनिक डिस्क से, यानी कि बिल्कुल जो लास्ट वाला पार्ट होता है एम्ब्रोई का। तो उसमें जो रिजल्ट उसका क्या होता है, सेफ्लोइम जो होते हैं वो हमारे एम्ब्रोई से सेटिमुलेस होते हैं। जो हमारा कैविटी होती है, इम्यूनिटी कैविटी होती है, उसका जो साइज होता है वो इनलार्ज होता जाता है। इनलार्ज होगा तो वो हमारा क्या करेगा, फीटस से ज्यादा इनलार्ज होगा और अगर वो फीटस से ज्यादा इनलार्ज हो रहा है तो उसमें फ्लूइड बढ़ रहा है और जो हमारा फीटस है वो भी फिर हमारा डेवलप करेगा, ग्रो करेगा। तो इसमें यही चीजें बताई गई है बस कि हमारी इम्यूनिटी कैविटी जैसे जैसे बढ़ती है वैसे वैसे इम्यूनिटी फ्लूइड के अंदर हमारा फीटस जो है वो भी डेवलप करता रहेगा। ठीक है, तो फ्यूचर के लिए फिर वो क्या करना स्टार्ट कर देगा, हमारी अम्बिलिकल कोड बना, जो हमारे स्टाक होते हैं जो उससे स्टाक जो जुड़े हुए हैं, जो डंडी से जुड़ी हुई थी वहां से हमारी अम्बिलिकल कोड बनना स्टार्ट हो जाती है। तो मेन बात इसमें यही है कि जो कनेक्टिव स्टाक होती है, इसमें बॉडी ऑफ स्टाक दे रखा है या कनेक्टिव हमारी स्टाक दे रखी है, ये जो हमारी स्टाक होती है यही बैंड होकर हमारे मीसोब्लास्टिक टिश्यूज के द्वारा ये चीजें बनाना स्टार्ट करती हैं और वही हमारी अम्बिलिकल कोड के रूप में जुड़ी हुई होती है। उधर से प्लेसेंटा से जुड़ेंगी और एक तरफ से हमारी बेबी फीटल जो होता है उसकी नाभि से ही जुड़ी रहती है। ठीक है, तो आगे हम इसके बारे में देखते हैं।
तो वही इसमें जो हमारी अम्बिलिकल कॉर्ड होती है इसके अंदर पाए जाते हैं हमारे एक्स्ट्रा एम्ब्रॉयनिक जो हमारे मेसोडर्मल सेल्स होते हैं वो इसके अंदर पाए जाते हैं, और ये हमारे पाए जाते हैं म्यूकोपॉलीसैकेराइड्स होते हैं ये, और ये प्रोटेक्टिव फंक्शन करते हैं हमारी अम्बिलिकल वेसल्स के अंदर। तो अम्बिलिकल वेसल्स में हमारी दोनों ही आ जाती हैं, आर्टरी और वेन। तो इनके अंदर ये जो फंक्शन इनका रहता है वो रहता है इसको प्रोटेक्ट करने के लिए, इसको प्रोटेक्शन देने के लिए। तो नेक्स्ट इनमें आ जाती है हमारी ब्लड वेसल्स। तो ब्लड वेसल्स में इन्होंने बताया है कि भाई हमारे इंटेंसली देर आर 4 वेसल्स, 2 artery and 2 veins. Their artery of the divided from of the entrance iliac artery and fetus and carry of veins से blood from the fetus to the placenta। तो इनका कहना ये है कि जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो 4 पार्ट में डिवाइड की गई हैं हमारी। 2 तो होती है हमारी आर्टरीज और 2 होती है हमारी वेन। तो आर्टरी जो होती है वो क्या ड्राइव कर रही है हमारी, वो हमारी इंटरनल इलियक आर्टरी ये बोली जाती है, और ये फीटस का जो ब्लड होता है वो कैरी करती है। और वेन जो होती है वो ब्लड फीटस से, जो हमारी वेन जो होती है वो फीटल तक प्लेसेंटा से ब्लड को पहुंचाती है। यानी कि जो आर्टरी होती है वो तो इम्प्योर ब्लड लेकर के हमारा आती है प्लेसेंटा तक, और जो हमारी वेन होती है वो प्योर ब्लड को प्लेसेंटा से फीटस तक पहुंचाती है। ऑफ द 2 umbilicals वेन एंड द राइट एंड डिसअपियर बाय द 4th month, लिविंग बिहाइंड ऑफ बिहाइंड वन वेन विच कैरीज ऑक्सीजनेट ब्लड फ्रॉम द प्लेसेंटा टू द फीटस। तो कहने का मतलब ये है कि हमारी अम्बिलिकल जो होती है, अम्बिलिकल वेन जो होती है, राइट वन डिसअपियर, तो इसमें हमारी वैसे तो ये 2 होती हैं, लेकिन जो राइट वाली होती है वो हमारी डिसअपियर हो जाती है 4 मंथ के बाद। ठीक है, तो 4 महीने के बाद हमारी जो एम्ब्लाइकल होती है राइट वाली वो हमारी डिसअपियर हो जाएगी, और उसके बाद जो हमारा ऑक्सीजनेट ब्लड होता है प्लेसेंटा और फिटस के अंदर वो हमारी एक ही वेन होती है, वो हमारी सप्लाई करती है। प्रेजेंस ऑफ द सिंगल एम्ब्लाइकल आर्टरी इन द ओपन एसोसिएट विद द फीटल कॉन्जिनेंटल्स ऑफ एबनॉर्मेलिटी। और ये जो प्रेजेंस होती है हमारी सिंगल एम्ब्लाइकल आर्टरी जो होती है ये हमारी एसोसिएट कर सकती है फीटल्स के अंदर जन्मजात कुछ अबनॉर्मेलिटी। ठीक है, तो इसकी वजह से कुछ जन्मजात जो हमारी अबनॉर्मेलिटी जो होती है वो हमारे सिंगल एम्ब्लाइकल वेन के जरिए हो सकती हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा इसमें रहेगा रेमिनेंट की चीजें। तो रेमिनेंट क्या होता है, सबसे पहले तो हम ये सोचेंगे समझेंगे कि रेमिनेंट हम किसको बोल रहे हैं। रेमिनेंट होते हैं हमारे अवशेष। अवशेष यानी कि जो पार्टिकल्स बच जाते हैं, यानी कि जो हमारा डिसअपियर हो जाती हैं जो चीजें। जब हमने फीटल सर्कुलेशन का जब आप डायग्राम समझेंगे तो उसमें हमने जो समझाया कि भाई ये चीजें हमारी जुड़ जाती हैं, और जो बहुत सारे जो एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल जो चेंजेस आते हैं हमारे फीटस के अंदर या बेबी के बर्थ के बाद बेबी के अंदर, तो उसमें कुछ चीजें जो है वो हमारी डिसअपियर होती हैं, और कुछ चीजें जो हमारे टेम्परेरी शंट जो होते हैं वो खत्म होते हैं, वो हमारे रिमिनेंट होते हैं। रिमिनेंट यानी कि बचे हुए अवशेष हम जिसको बोल देते हैं। तो रिमिनेंट जो होते हैं वो हमारे अम्बिलिकल वेसल्स या योकल्सक हमारी हो जाती है। योकल्सक जैसे कि जो पित्त की थैली जैसे ही हो जाती है, पीले रंग का जो हमारा फ्लूइड होता है, तो इसमें जो डक्ट्स होती है, जो रेमिनेंट की योकल सेल्स होती है वो हमारी पाई जाती है स्मॉल येलो बॉडी नियर ऑफ द अटैच ऑफ द कोड ऑफ प्लेसेंटा, रेयर ऑफ ओकेशंस। तो इसमें हम बहुत सी रेयरली चांस होते हैं कि हमारी अम्बिलिकल कोड और प्लेसेंटा के से जुड़ी हुई पाई जाती है हमारी योकल सख्त, और इसमें जो प्रोक्सिमल पार्ट होता है वो हमारा परसिस्ट करता है हमारी मिकल्स ऑफ द ड्राइकुलम्स। ठीक है, तो ये भी हमारी एक डक्ट्स होती है। तो रिमिनेंट्स का मतलब सिर्फ यही होता है कि रिमिनेंट जो बचे हुए अवशेष होते हैं वो हमारा जो बेबी होता है यानी कि जो फीटस होता है या फिर प्लेसेंटा होती है या फिर अम्बिलिकल कोड होती है उसके आसपास हमारे चिपके हुए या बचे हुए पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हमारा आगे इन्होंने बताया है एलेंटोसिस में इन्होंने बताया है ब्लाइंड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर से होता है, यानी कि अंधा ट्यूबुलर स्ट्रक्चर हम इसको बोलते हैं। यानी कि इसकी ब्लाइंड का मतलब है कि एक अंधापन ही होता है इसमें। तो इसमें अंधेपन का मतलब ये होता है कि जो ओकेजनली प्रेजेंट नियर ऑफ द फीटल एंड विच ऑफ द कॉन्सियस इनसाइड ऑफ द फीटस विच यूरिकुला ऑफ ब्लेंडर। तो इसमें जो हमारे ब्लाइंड ट्यूबरकुलर जो होते हैं ये हमारे ओकेजनली यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, फीटस के नियर पाए जाते हैं, और कंटिन्यू ये अंदर हमारे जो इनसाइड का जो एरिया होता है यहाँ पर हमारे कंटिन्यू फीटस का जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर का या यूरिन का पास करने का जो हमारा एरिया होता है वहां पर ये हमारी सप्लाई जो है वो करते रहते हैं। यानी कि ये एरिया हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है और फीटस का जो यूरिन का पार्ट होता है वहां पर ये चीजें पाई जाती हैं। यानी कि जो हमारा ब्लाइंड ट्यूबरकुलर स्ट्रक्चर होता है ये हमारा पाया जाता है ब्लैडर और यूरिनरी पार्ट के पास यानी कि फीटस के। तो ये एक नाम रखा गया है, इन्होंने जो नाम रखा है ब्लाइंड ट्यूबरकुलोसिस इसको बोला जाता है। ये एलेंटोसिस एरिया हमारा पाया जाता है। तो इसमें हमारा ऑब्लिकेटेड से जो हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक्स जो हमारा बोला जाता है इसके अंदर ये कॉलम्स में ये आ जाता है अर्ली पीरियड की जो चीजें होती हैं, जैसे कि हमारा इंट्रा एम्ब्रियोनिक कॉलम आ जाता है। ये हमारा कंटिन्यू क्या करता है, हमारा एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक कॉलम जो होता है वो हमारा अलोंग जो हमारा हेर्निया होता है यानी कि कोलाई के अंदर जो इंटेस्टाइन्स होती है उसके अंदर जो कंडीशन परसिस्ट हो जाती है हमारी, जो हमारी कॉन्जिनेंटल्स यानी कि जन्मजात एम्ब्लाइकल हिर्निया जो है वो भी परसिस्ट कर सकता है। तो ये भी एक थोड़ा सा अबनॉर्मलिटी के रूप में हम देख लेते हैं इस चीज को कि ये हमारे इंट्रा एम्ब्रियोनिक कॉलियम के रूप में जाना जाता है कि भाई अंदर जो हमारा भ्रूण होता है जो फीटस होता है उसके अंदर आई हुई चेंजिंग या उसके अंदर आई हुई अबनॉर्मलिटी या उसके अंदर आए हुए जो कॉन्जिनेंटल जन्मजात जो प्रॉब्लम होती है वो क्रिएट हो सकती है। तो ये हमारे अम्बिलिकल कोड के बारे में ये कुछ चीजें दी गई हैं जो कि हमारे इसके डेवलपमेंट होते हैं। जब ये चेंजेज आते हैं तो कुछ हमारे प्लेसेंटा और जो अम्बिलिकल कोड के अंदर आने वाले जो चेंजेस होते हैं उसके बारे में है। ठीक है, तो नेक्स्ट
तो वही इसमें कुछ कैरेक्टरिस्टिक दी हुई है हमारी अम्बिलिकल कोड और अम्बिलिकल वेन की जो विशेषताएं होती हैं, और थोड़ा सा इनमें कुछ डिफ्रेंसिएशन भी होता है, तो उसके बारे में बताया गया। तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक में इन्होंने बताया है ये 40 सेंटीमीटर की इनकी लेंथ रहती है, ठीक है। और इसमें जो वेरिएशन होता है 30 से 100 सेंटीमीटर का होता है। डायमीटर जो होता है, व्यास जो होता है वो 1.5 सेंटीमीटर होता है। और वेरिएशन जो इसका बताया गया 1 से 2 या 2.5 सेंटीमीटर का होता है। थिकनेस इज नॉट, ये जो इसकी प्रेजेंट होती है नोट ऑफ द स्वेलिंग, तो इन्होंने बताया जो इसकी थिकनेस होती है वो एक जैसी नहीं होती है, ठीक है, यूनिफॉर्म होती है, यानी कि अलग अलग थिकनेस होती है। यानी कि आर्टरी और वेन की जो थिकनेस होती है, जो मोटाई होती है, वो एक जैसी नहीं होती है। और इसमें नोट्स पाई जाती हैं, स्वेलिंग, और जो इसकी जगह होती है वहां पर स्वेलिंग, सूजन पाई जाती है। और इसमें जो स्वेलिंग होती है मे बी द किकिंग ऑफ द एम्ब्लाइकल वेसल्स, लोकल लोकल कलेक्शन ऑफ द वासनस जेली, ठीक है। तो इसमें जो कलेक्ट होती है वो हमारे वासनस जेली की वजह से इसके अंदर थोड़ी सी क्लिकिंग्स पाई जाती है। और जो नोट्स होता है वो हमारा होता है इसमें रियरली 1% इसके अंदर पाया जाता है। और जो लॉन्ग कॉर्ड इसकी होती है फ्रॉम लूप अराउंड द नेक, इट शो ऑफ द स्प्रिल ट्विस्ट इन द लेफ्ट एंड राइट इन एवरी एज 12 वीक ड्यू टू द स्प्रिल ट्रंक टेक बाय द वेसल। तो इनका कहने का मतलब होता है अगर ये जो कोड होती है अगर ये बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है तो ये नेक के चारों तरफ एक जो गोल धारा होता है यानी कि लिपट जाती है ये नेक के चारों तरफ, तो 20 से 30% चांसेस इसके रहते हैं अगर कोड ज्यादा लंबी है तो। और स्प्रिल का जो हमारा ट्विस्ट इन्होंने बताया है ये हमारा 12 हफ्तों तक जो है स्प्रिल जो है वो स्प्रिल के बाद हमारी जो बननी स्टार्ट हो जाती है हमारी अम्बलाइकल्स, तो वो भी 12 वीक के बाद ही हमें पता चलता है कि इसमें जो हमारी वेसल्स होती हैं जैसे कि अराउंड होती है हमारी आर्टरी और वेन दोनों के ही। और इसमें जो अम्बलाइकल आर्टरी होती है वो हमारी क्या करती है, इंटरनल हमारे जो इलास्टिक लेमिना होता है वो इसके अंदर नहीं प्रेजेंट नहीं होता है, बट ये बहुत ही वेल डेवलप्ड मस्कुलर स्कोट होता है, यानी कि जो इसका आवरण होता है वो मांसपेशियों का बना हुआ बहुत ही एक अच्छा वेल डेवलपमेंट यानी कि बहुत ही अच्छे तरीके से ग्रोथ किया हुआ एक आवरण होता है, लेकिन लेमिना इसके अंदर नहीं पाया जाता है। दिस हेल्प द इफेक्टिव क्लोजर ऑफ द आर्टरीज ड्यू टू द रिफ्लेक्शन स्पाज्म सून आफ्टर द बर्थ ऑफ द बॉडी। तो कहने का मतलब ये है कि ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है, बहुत ज्यादा इफेक्टिव होता है आर्टरी, और आर्टरी का जो हमारा रिफ्लेक्शन होता है यानी कि जब बेबी का जन्म होता है और जब कॉर्ड क्लैंप की जाती है तो उसमें ये बहुत जल्दी स्पाजम कर देता है, और स्पाजम होने के कारण जो ब्लड फ्लो होता है वो कम हो जाता है, ब्लड नहीं बह पाता है, तो ये बहुत ज्यादा हेल्प करता है बेबी के बर्थ के समय, ठीक है। यानी कि इसमें जो ऐठन आती है जो अकड़न आती है तो ब्लड के बहाव को कम कर देती है, रोक देती है। बोथ ऑफ द आर्टरीज एंड द वेन डू टू प्रोसेस वासा वेजोरम, और हमारी आर्टरी और वेन दोनों में ही वासा वेजोरम का जो सिस्टम होता है वो नहीं पाया जाता है, क्योंकि वेसल्स के अंदर वासा मोटोर जो हमने पढ़ा था, वासा वेजोरम जो हमने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था, जो हमारे वेसल्स के अंदर डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शंस कराने का काम करते हैं, तो वो सिस्टम इसके अंदर नहीं होता है कि भाई एक बार कॉन्ट्रैक्शंस कराए या फिर डायलेट हो जाए हमारी वेसल्स, तो वो वासा वेजोरम जो सिस्टम होता है वो हमारी इन आर्टरी और वेन के अंदर नहीं पाया जाता है, ठीक है। तो वो हमारा नॉर्मल जो हमारी आर्टरी और वेन होती है हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन करानी होती है उसके अंदर वासा वेजोरम सिस्टम पाया जाता है, यहाँ पर हमारा ये सिस्टम नहीं होता है। और इसमें जो एक बार स्पाजम हो जाता है हमारी वेसल्स में के अंदर तो वो हमारी हेल्प करती है हमारी कॉर्ड क्लैंप करने में और बेबी के ब्लड को प्रोटेक्ट करने में। तो ये हमारी कैरेक्टरिस्टिक थी हमारी एम्बलाइकल वेन और एम्बलाइकल आर्टरी की। तो आगे हम इसका थोड़ा सा डायग्राम में भी समझें। ये हम इसके अंदर देखते हैं थोड़ा सा, हमारा ये हमारी अम्बलाइकल कोड दिखाई गई है, जैसे कि ये वाला जो हमारा स्ट्रक्चर्स है ए पार्ट है, तो ए पार्ट में हमारा दिखाया गया 10 वीक का एम्ब्रॉयज, ठीक है। तो 10 हफ्ते का जो फीटस होता है उसके अंदर एम्बलाइकल कोड जब बनती हैं तो वो कैसे दिखती हैं, तो ये आप देख सकते हैं, ये एम्बलाइकल रिंग दिखा रखा है इन्होंने यहाँ पर, और ये हमारा जो बाहर से है ये हमारा लूप है। तो इसमें आप देख ही सकते हैं जो ब्लू और रेड है ये हमारी आर्टरी और वेन है, कोरियन पार्ट हमारा यहाँ है, योक्कल स्टाक जो हमने अभी पढ़ा है वो हमारा जो पित्त की थैली है वो हमारे यहाँ पर होती है, आप देख सकते हैं किस तरीके से बैंड हुआ है ये। और एमनियंस जो है ये यहाँ पर है, और अबनॉर्मल जो हमारी वाल होती है और जो हमारी यहाँ यहाँ से शुरू होती है जो एब्डोमिनल वाल होती है एम्ब्रॉय की, वो कहाँ से होती है हमारी, आप देख सकते हैं। तो ये हमारा जो पूरा का पूरा ये एरिया है ये हमारी एब्डोमिनल वाल होती है बेबी की, और यहाँ से अंदर की तरफ उसकी जाती है हमारी कॉर्ड, ठीक है। तो इसमें हमारा आगे इस तरफ दिया हुआ है ये जो एम्ब्रॉय है ये हमारा क्रॉस सेक्शन दिया गया हमारा एम्बलाइकल कोड का क्रॉस सेक्शन, तो आप देख सकते हैं ब्लू कलर की ये जो स्टार्ट होती है ये हमारी हो जाती है एम्बलाइकल वेन, और ये जो हो जाती है ये हमारी एम्बलाइकल आर्टरी दे रखी है इन्होंने, ठीक है। तो इसमें हमारी एम्बलाइकल आर्टरी रेड दिखा रखी है, वेन जो है वो ब्लू दिखा रखी है, बट यहाँ पर हमारा सिस्टम उल्टा होता है, यहाँ पर ब्लू जो या हमारी वेन जो होती है वो होती है हमारी रेड, और जो आर्टरी होती है वो होती है हमारी, ठीक है। तो इसके अंदर होता है डीऑक्सीजनेट ब्लड, वेन के अंदर होता है हमारा ऑक्सीजनेट ब्लड, और आर्टरी के अंदर होता है डीऑक्सीजनेट ब्लड, ठीक है।
तो डीऑक्सीजनेट ब्लड का मतलब ये नहीं होता है कि भाई वो जो हमारा ब्लड जा रहा है तो वो उसमें डीऑक्सीजनेट ब्लड भी हमारा मिक्स होता है, जैसे कि हमने फीटल सर्कुलेशन के अंदर किया है कि जब बेबी की हमारा जो वेना केवा होती है, जब उसमें जाकर के ब्लड मिलता है तो वहां पर भी हमारा 20% जो ब्लड होता है वो डीऑक्सीजनेट हो जाता है। तो 80% ब्लड जो है बेबी के अंदर वो ऑक्सीजनेट जाता है और 20% डीऑक्सीजनेट होता है। तो ये आप फीटल सर्कुलेशन की वीडियो डाली गई है, वो आप ध्यान से देख सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा वो हमारा फीटल सर्कुलेशन का ही होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया हो कि भी हमारी जो अम्बिलिकल कॉर्ड होती है वो कैसे दिखाई देती है और किस तरीके से हमारी बनना स्टार्ट होती है बेबी के अंदर। तो आप इसे कंप्लीट कर सकते हैं। तो मिलते हैं आप किसी नए टॉपिक में नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए